नमस्कार, मैं हूं सतपाल शर्मा और आज आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलाने जा रहा हूं जो पहले तो मीडिया के क्षेत्र में उन्होंने वाहवाही लूटी है। अब वो सीधा खेतीबाड़ी में आ गए हैं और बागवानी की तरफ वो चल पड़े हैं। हमारे साथ हैं योगेश शर्मा जी। आज मैं उनके खेत में गढ़वाल गांव सांबा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ आया हूँ और वो आप देख रहे हैं, ये देखो औजार भी साथ हैं, बिल्कुल पूरा पहनावा भी पूरा किसान की तरह। और ये एक पोस्ट ग्रेजुएट पढ़े लिखे किसान हैं। आइए पूछें इसकी तरफ क्यों रुझान गया और आम का बाग लगा दिया। योगेश शर्मा जी। सतपाल जी, सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि प्रोफेशनली मैं किसान नहीं हूँ, ये मेरी एक हॉबी है और हॉबी के तौर पर इसको मैंने लिया। लेकिन हॉबी कभी कभी क्योंकि हॉबी बढ़ती जाती है तो उसमें टाइम मिलता है, मज़ा आता है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हर एक जो परिस्थिति होती है, एक जो कालखंड होता है, उसकी एक अपनी आवश्यकता होती है। और जो कालखंड जो इस प्रेजेंट जो चल रहा है, जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, उसमें मुझे ये अच्छा लगा। क्योंकि मैं देखता हूँ कि एक तो सबसे बेसिक बात जो मैं जानता हूँ, जो मेरी समझ में है, जो मैं देखता हूँ, उसमें यह है कि लाइफ जो है, जीवन जो है, वो फिज़िकल वर्क के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप फिज़िकल वर्क से, मेहनत से, श्रम से आप परे हो गए तो आप जीवन से परे हो गए। ये बात लोग समझ नहीं पा रहे हैं। शायद यही वजह है कि आज बच्चे जो हैं वो थोड़े फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो उनका वो जिमिंग करते हैं, जिम्स में जाके पसीना निकालते हैं, तो उनको थोड़ा आराम मिलता है वहाँ से, क्योंकि उनको लगता है कुछ। लेकिन मैं यहाँ पर देखा कि एक तो आप देखिए कि धार्मिक दृष्टि से भी और हमारे जो वातावरण की समय जो आवश्यकता है उसके लिए भी, अगर एक पौधा हम लगाते हैं तो हमारे जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो कहते हैं कि पौधा लगाना जो है बहुत बड़ा एक पुण्य होता है। तो पौधे लगाओ। पौधे लगाने के बाद अब मेरे पास ज़मीन थी तो मैंने कहा क्यों ना पौधे लगाए जाएँ। तो मैंने 300-400 पौधा जो है वो लगाया हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की हेल्प लेके। तो अब जब मैं यहाँ पर काम करता हूँ तो एक तो ये रहता है कि मुझे फ़िज़िकल जो है वो बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल यहाँ पर हवा ताज़ा है। अगर हम जिमिंग में जाएंगे या कहीं तो ऑक्सीजन वो प्रॉपर वहाँ मिलेगी नहीं, यहाँ ऑक्सीजन भी मिल रही है, काम भी हो रहा है और पूरा एक सुकून जो है मिलता है। और मेरी हेल्थ जो मेरे इश्यूज़ थे, यहाँ पर मैंने फिज़िकल, ये मेरा एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। और एक तो मेरा मन बड़ा, क्योंकि मुझे शौक़ है, हॉबी है मेरा। तो दूसरा साथ साथ ये है कि फ़िज़िकली मैं इतना फिट हुआ हूँ कि अब मुझे कभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे शायद बाप दादा ने भी इस तरह का काम नहीं किया होगा। तो आज मैं जब काम करता हूँ तो मुझे इतना एनर्जेटिक फील होता है, बिल्कुल एक पूरा मेंटली और फिज़िकली, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं टोटली एक फिट इंसान हूँ। मेरे ख्याल से योगेश शर्मा जी ने ये जो कदम उठाया बहुत बढ़िया है। और मैं ये भी चाहूँगा, वो उन बेरोज़गारों को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हर एक का एक कर्तव्य भी बनता है हमारा प्रकृति की ओर, कि इसको साफ़ सुथरा रखने के लिए मेरे ख्याल से इन्होंने वो कर्तव्य भी अपना निभाया है। और दूसरा, एक ताज़ा फ्रूट, एक स्वच्छ स्वस्थ फ्रूट वो भी ये पैदा करेंगे। और एक दूसरा ये आवाम को एक मिसाल भी बात मैं जोड़ना चाहूँगा यहाँ पर कि आज देखिए, मैं अक्सर देखता हूँ इतनी बेरोज़गारी है, बच्चे फ्रस्ट्रेट हैं, कोई नशों की तरफ भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि भाई काम बहुत है। आज तक मुझे समय नहीं मिला। तो लोग कहते हैं काम नहीं है। मैं इतना मतलब कि मुझे समय नहीं मिलता है, अपने लिए समय नहीं मिलता कि काम इतना ज़्यादा। तो मैं ये कहता हूँ कि काम बहुत है, बस करने की नीयत होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात कही। आज भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास अगर आप चले जाएं, मेरे ख्याल से उनके पास बहुत सारी स्कीमें हैं जिसके ज़रिए एक आम इंसान भी बहुत बड़ा रोज़गार जो है वो पैदा कर सकता है। एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, सेरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, अपना मछली पालन है, पशुपालन है। मेरे ख्याल से यहाँ असीमित बिल्कुल सर जी, वो कहते थे ना, हमारे डोगरी में बड़ी सुंदर कहावत है, उत्तम खेती मंद व्यापार। हाँ जी। न खेद नौकरी पे खदवार जी, ये तो सच है। खेती को उत्तम माना गया। और हमारा तो वैसे भी अब ठीक है, मिक्स इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं हम, लेकिन बेसिक आज भी हमारा जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमी ही है जी। और हमारा एग्रीकल्चर जो है हमारे धर्म के साथ, हमारी सभ्यता के साथ, हमारे मतलब हमारी रगों में बसा हुआ है जी एग्रीकल्चर। और ये भी बता दें कि ये जितने भी पौधे लगाए गए हैं आम के, ये सारे के सारे केमिकल फ्री फार्मिंग के तौर पे ये चल रहा है। यहाँ बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से ये पैदा हो रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं चाहूँगा कि आगे भी हम बने रहेंगे आप लोगों के साथ, एक लंबा पॉडकास्ट करेंगे और पॉडकास्ट करेंगे। ये सच बात है, इन्होंने कहा इस पे हम एक लंबा पॉडकास्ट करेंगे। हम भी एक शुरुआत कर रहे हैं कि लोगों तक कुछ ना कुछ अच्छा, एक अच्छा मैसेज जो है लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।